आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय एक अंधे और बूंदे की चंदाई की कहानी, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 से 25 पद। दोस्तों, ये कहानी मत्ती 12 अध्याय 22 से 25 पद के बीच में मिलती है और एक व्यक्ति को जो है यीशु के पास लेकर आए, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो अंधा भी था और गूंगा भी था। दोस्तों, वो गांव की गलियों में भटकता था और जो है तुम्हारे की किसी नुक्कड़ पर बैठा रहता था, ना अपने आप से वो चल सकता था और कोई उसे आवाज़ दे तो सुन भी नहीं सकता था। दोस्तों, उसके जीवन, उसको संसार में होना और ना होना जो है एक ही समान था। ये कह सकते हैं कि वो जिंदा लाश था और उसका सेंस काम नहीं करते थे और वो पूरी रीति से जो है उसका जीवन व्यर्थ था। लेकिन उसके कुछ दोस्त जो लोग शायद अड़ोस पड़ोस के थे, यीशु का नाम चारों तरफ फैल गया और महिमा हो रही थी और जो है अन्य जाति में यीशु के नाम पर भरोसा और आशा रखने लगे थे। सो उस व्यक्ति को पकड़ के यीशु के पास लेकर आए और यीशु के पास जब लाए तो यीशु ने उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखे, उसको छुआ और उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। और दुष्ट आत्मा जब निकल गया तो दोस्तों वो व्यक्ति बोलने भी लगा और वो देखने भी लगा। उसकी आंखों में ज्योति आ गई, उसकी आंखों से काले पर्दे, जो पड़ा हुआ था पर्दा, काला पर्दा ऊपर से आंखों से धीरे 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 हटने लगा और उसकी आंखों से अंदर से ज्योति आई। और जो व्यक्ति अंधा था दोस्तों, वो व्यक्ति ने सबसे पहले जब आँख खोली तो प्रभु यीशु मसीह को देखा। दोस्तों, आप और हम जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जो है उद्धारकर्ता को देखना चाहिए। ये व्यक्ति की जब आँख खुली, इस व्यक्ति ने जब देखा तो सबसे पहले प्रभु को देखा और जब बोलने लगा तो सबसे पहले क्या बोला होगा? दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए उस व्यक्ति ने क्या बोला होगा। सबसे पहले जो व्यक्ति वो मैं बोलने लगा तो उसने क्या बोला होगा? दोस्तों, उसने जो है प्रभु का धन्यवाद किया होगा, या वो जो है खुशी से प्रभु को चूम लिया होगा, या उसके गले मिला होगा और दोस्तों उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया होगा और उसने कहा होगा कि मैं तो जो है अंधा और गूंगा था और गांव के गली और अंधेरे में भटकता था, उस समाज के उस हिस्से में था जहाँ पर मेरे लिए निराशा और उदासी थी, लेकिन अब मैं बोलता और देखता हूँ। उसने ये जीवन शायद प्रभु के लिए दे दिया होगा और वो प्रभु के साथ अपना जो है जीवन बिताया होगा। दोस्तों, आपको और हमारे जीवन में कितनी ही बार प्रभु की चंगाई मिलती है, कितनी बार जो है प्रभु आश्चर्य काम करते हैं, लेकिन हम मिनटों सेकंडों में भुला देते, आज की और कल भूल गए। एक सप्ताह उसका सर्वे और उसके बाद हमारे जीवन से वो भी खत्म हो गया। दोस्तों, प्रभु का जो है धन्यवाद करना भी हमारे जीवन से चला जाता है। दोस्तों, आज भी समाज में ऐसे अनेक लोग और बहुत सारे लोग रहते हैं जो समाज के उन अंधेरों में कहीं ना कहीं गुम है। वो लोग, उनकी आंखें तो है फिर भी वो देखते नहीं। दोस्तों, वो एक तरीके से अंधे हो गए। दोस्तों, देखने से समझ में आता है। और दोस्तों, एक अंधापन वो है जो व्यक्ति आंखों से तो देख रहा है लेकिन उसको उस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अंधा हो गया। आज आत्मिक तौर से बहुत सारे लोग अंधे हैं और आत्मिक तौर से दोस्तों गूंगे और बहरे हैं, जो लोग जो है बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उस चीज़ को समझते ही नहीं है। दोस्तों, उनको और लोगों के दिमाग उन चीज़ को जो है दिमाग और बुद्धि समझते ही नहीं है और वो उसको पहचानते ही नहीं है, तो उसको कैसे करके दोस्तों वो लोग करेंगे। सो यहाँ पर दोस्तों, जब वो गुमा जो है जब यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाल दी और निकल गया, तो दोस्तों वो गुमा बोलने भी लगा और यीशु को देखने लगा। और दोस्तों, जब देखने लगा तो उसने जो है वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग खड़े वो तारीफ करने लगे, तो यीशु के ऊपर दोष लगा रहे थे शास्त्री फरीसी सदूकी लोग। और उन्होंने कहा कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और यीशु ने उनसे कहा कि जिस राज्य में फूट पड़ी होती है वो राज्य क्यों कर बना रह सकता है। और दोस्तों, उस भूमि व्यक्ति ने गवाही दिया कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, पहले मैं
गूंगा था और अंधा था और मैं अब देखता हूँ। और उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और वो बहुत खुश था, बहुत आनंदित था, क्योंकि उसका सही मायने में उसका जन्म आज ही हुआ था। उस समय में जब वो अंधा था, गूंगा था, तो जैसे वो माँ के गर्भ और पेट में हो और वो जो है तुम्हारे की माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है, तो वो दुनिया नहीं देखता है, वो सिर्फ उसकी आंखें तो होती हैं लेकिन देखने लायक वो नहीं होता। और वो ऐसे इस व्यक्ति की दशा थी, संसार में तो था लेकिन शायद उसका जन्म नहीं हुआ था और यीशु ने उसको जो है छूकर चंदा किया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंदा कर सकते हैं। आज समाज में अनेकों लोग हैं दोस्तों जिनको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। इन लोगों ने जो है उसके दोस्तों ने, उसके गांव के लोगों ने उसको यीशु के पास पहुंचा दिया और यीशु ने चंदा ही दिया। दोस्तों, आप भी आपके अड़ोस पड़ोस में यदि ऐसे लोग पाए जाते हैं, आपके गांव बस्ती में पाए जाते हैं, आप क्या करते हैं? उनको इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं? नहीं दोस्तों, आपको भी उनका हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा देना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में पहुंचा देना है। और दोस्तों, ये दिन आप ऐसे करेंगे दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम एक व्यक्ति की जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, ये व्यक्ति को आप जब प्रभु के पास पहुंचा दें तो दोस्तों बाकी का काम प्रभु खुद कर देगा। आप एक कदम चलेंगे, प्रभु 4 कदम आपके साथ चलेगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।